बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की बहुत आसान और मेरे स्टाइल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी शेयर करने से पहले मेरे बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया कि हमें खाने हैं कप केक्स। तो इसके लिए मेरे पास ओरियो बिस्किट तो थे नहीं, तो मैंने पकड़े राइट बिस्किट लेके उनको इक्वल क्वांटिटी में दोनों कप्स में डिवाइड कर दिए, डाल दिए। दोनों कप्स में डाल देने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है दूध जो है एक कप के अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच जाएगा। दूध डाल देने के बाद हमें इसको पीसना है, रैंडम सा ही पीस लेना है। हमें इसको कोई फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको पीस लेना है। ये जो रेसिपी है ना, ये बच्चे जब भी आपके तंग करें ना, कब की इसकी फरमाइश करें, तो पकड़े आप बिस्किट पकड़े और फ़ौरन से इस तरह बना ले। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका और बच्चे भी आपके खुश और आपको तंग भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसको रैंडम सा ही पीस लिया। मैंने कोई बारीक इसको पाउडर या फाइन पाउडर बनाने की भी इतनी कोई ख़ास आपको ज़रूरत नहीं है। तो बस आप इसको रैंडम सा पीस लें। अब मैंने दोनों कप्स जो हैं उनको रेडी कर लिया है एक साइड पे। अब मैं क्या करूँगी, 1 मिनट बस इसको माइक्रोवेव करना है। सिर्फ 1 मिनट माइक्रोवेव कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए जी, बहुत बेहतरीन सा कप केक तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। तो बच्चे जी खुश हो गए हैं। बच्चे एक साइड पे अब मैंने उनको कर दिया है जी। अब वो अपनी जो कह ले अपना कप केक लेके खुशी खुशी साइड पे हो गए। अच्छा, यहाँ पे जी मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि अगर मैं उनकी फरमाइश पूरी ना की होती ना, तो अब उन्होंने मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देना था। तो मैंने कहा पहले उनको तो निपटा लूँ, बाद में अपना काम बाद में शुरू करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने 2 कप यहाँ पे 2 जग यहाँ पे लस्सी के लिए हैं। 1 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, 1 जग इसके अंदर पानी डाला है। तो बस ये जो था ना, ये इसका मैंने मिक्सचर तैयार कर लेना है। इसको हैंड बीटर की मदद से मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। किनारे अच्छी तरह आप इसको साफ़ कर लें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे एक लूँगी फ्राई पैन। मैंने आपसे ये बात जिक्र की थी कि मैंने डिफरेंट स्टाइल की ये कड़ी बनाऊँगी, बहुत आसान, कि आपके किचन में ना तो मैस होगा और ना ही आपको कोई ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे और आसानी से आप कड़ी बना लेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन आने तक इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे अब लहसुन अदरक की पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच भर के 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देने के बाद इसको भी मैंने फ्राई करना है बहुत अच्छा सा। जब इसका कलर आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए जी, अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो जैसे इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल कर देने के बाद मैं इसको मज़ीद इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, ताकि इसके जो टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो हैं, अब जब हम मसाले डालेंगे तो हमारे मसाले जले नहीं। तो यहाँ पे जी मेरे बहुत बेहतरीन सा हमारा मसाला जो है ना बनकर तैयार होने वाला है। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 चम्मच भर के सुरख मिर्च डाली है। चम्मच मेरे छोटे हैं, अगर आपका बड़ा चम्मच है ना तो 1 चम्मच ही काफ़ी है। तो 1 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाला है, आधी चम्मच इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं कड़ी में। तो यहाँ पे इसके बाद इसके अंदर जो स्पाइस जाएगा, तो वो यहाँ पे मैंने ज़ीरा है, 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा शामिल कर लेने के बाद 1 चम्मच सूखा धनिया इसके अंदर डाल दें। साथ ही इसके अंदर डाल दें पिसा हुआ सूखा धनिया। पहले मैंने सूखा धनिया इसके अंदर कूटा हुआ डाला है, साथ बाद में इसके बाद इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। अच्छा, जो हल्दी है, हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने ज़्यादा ही इसके अंदर इसलिए रखनी है ताकि इसका कलर अच्छा आए। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाल लूँगी, बाद में जो थोड़ी सी बच गई हैं वो हम पकौड़ों में डाल लेंगे। बस ये जो है स्पाइसेस डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, थोड़ा सा पकाना है। मसाले जो है इसको आपस में अच्छी तरह थोड़े से, ताकि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए और हमारी जो मसाला जो है वो अच्छी तरह भून जाए। तो बेहतरीन सी यहाँ पे देखिए जी मसाला भून चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जब जैसे ही इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, वो जो लस्सी और जो उसका मिक्सचर था ना बेसन का, उसको वो वाला देगचा मैंने अब चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैंने जी डाल दिया है सारा मसाला इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी कितनी बेहतरीन तरीके से, ना तो आपके ज़्यादा बर्तन गंदे हुए हैं, क्योंकि ना तो आपको जग में डालें जी, हम अपने जो लस्सी है उसके जग में डाल के इसको बीट करें, ग्राइंडर में डालें, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इस तरह कोई भी काम करने की। गरम मसाला मैंने पहले नहीं डाला था, बाद में मैंने डाला है, पहले मैं डालना भूल गई थी। बस आपने इसको कुक करते जाना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको मज़ीद पकते रहने दें। यहाँ पे बेहतरीन सी ये जब तक कड़ी पक रही है, मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ पकौड़ों का सामान। धनिया डाला है थोड़ा सा मैंने, इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और प्याज डाली है थोड़ी सी।
नमक मिर्ची डाल दें इसके अंदर अपने ज़रूरत और हस्बे ज़ायका। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सुरख मिर्च ली है, आधी चम्मच इसके अंदर हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक और इसके साथ ही सूखा धनिया डाला है 1 चम्मच, ज़ीरा डाला है 1 चम्मच और सूखा धनिया पिसा हुआ भी 1 चम्मच ही डाला है। बस इसको पानी के साथ अच्छी तरह इसका मिक्सचर सा बना लेंगे। हाँ, इस बात का हमने ख्याल रखना है कि आलू जो हैं हमने जो काटे हैं वो हमने उस वक्त इसके अंदर डालने हैं जब हमने पकोड़ों को फ्राई बनाना है। पकोड़ों को जब हमने फ्राई करना है ना, उस वक्त ही हम आलू डालेंगे, आलू हम पहले नहीं डालेंगे। अगर आपने पहले आलू डाल दिए तो आपका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा, आलू पानी छोड़ देंगे। तो बेहतर यही होता है कि आलू हम उस पॉइंट पे डालें जिस वक्त हमने जो पकोड़े होते हैं ना वो फ्राई करने होते हैं। बेहतरीन सी जी कड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन सी पक रही है, तकरीबन ये हमारी कुक हो चुकी है। चूल्हा जो है हम चेंज कर लेंगे। अब हम अपनी नन्ही मुन्नी सी कढ़ाई को इसके ऊपर रख लेंगे। उसके अंदर डाला है ऑयल। अच्छा, मैंने ये जो छोटी सी कढ़ाई इसलिए यहाँ पे रखी है क्योंकि ये जो छोटी सी कढ़ाई है ना, इसके अंदर हमारा थोड़े से ऑयल में हमारे सारे पकोड़े बन जाएंगे और हमारा जो ऑयल है ना वो ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि ज़ाया तो वैसे भी नहीं होता, ज़्यादा ऑयल में भी पकोड़े बनाए हुए ज़ाया नहीं होता। क्योंकि बात ये होती है कि अगर हम थोड़े से ऑयल में बना लेंगे ना तो हमें वो जो ऑयल होता है ना उसको बर्तन में ढांपें, उसको ऐसे करें, उसको ये करें वो करें, वो काम नहीं हमें करना पड़ता ना। इतना ही हमारा ऑयल इस्तेमाल होगा जितना हमारा सारा कड़ी में चला जाएगा। कुछ तो ऑयल पकोड़ों में इस्तेमाल हो जाएगा, जो थोड़ा सा बच जाएगा ना वो हमारा तड़का लग जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि आप भी उतने ही पकोड़ों में ऑयल डालें जितना कि आपको ज़रूरत है। ज़्यादा भर के ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने क्या करना है कि कड़ी में डाल देने हैं सारे पकोड़े। अब हम इसका जो बिगाड़ जो है, इसका तड़का जो है वो हम बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने उसी ऑयल को लिया है। यहाँ पे देखिए जी बहुत बेहतरीन सा हम तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा 1 चम्मच जो है ना मज़ीद इसके अंदर डाल दिया है घी का। क्योंकि मुझे ऑयल जो था ना वो थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर घी भी डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 4 से 5 अदद जो है ना गोल वाली सुरख मिर्च डाल दी है, ज़ीरा डाल दिया है। बस बेहतरीन सा आपने ये 2 चीज़ों से तड़का तैयार करना है। यहाँ पे देखिए जी कितना बेहतरीन सा बिगाड़ जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पे बेहतरीन सा तड़का जो था वो बनकर तैयार हो गया। हमारी कड़ी जो थी, कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने धनिया इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। मैं आपको इसको बाउल में भी निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी बेहतरीन सी बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा हाँ, आपने इसके ऊपर ना एंड पे गरम मसाला जो है ना पिसा हुआ वो ज़रूर ऐड करना है। वो पहले आप बिल्कुल भी मत इसमें डालें, एंड पे डालें। क्योंकि उससे एक तो खुशबू जो है ना वो भी आपकी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन सी हमारी कड़ी बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर ये मेरा छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।